याद है जब बचपन में हम बर्थडे पार्टीज में जाया करते थे और प्लेट में हमें 2 बिस्किट, 2 टॉफ़ी, 1 समोसा, 1 केक का स्लाइस मिला करता था। इनका बर्थडे देख के ना मुझे वही याद आ गया। कन्वर ढिल्लन की बात कर रही हूँ। उड़ने की आशा के जो हीरो हैं, इनका था रिसेंटली बर्थडे और इनको आशीर्वाद देने पहुंची अनुपमा। और कन्वर के और भी बहुत सारे दोस्त थे। अब सब मैं बता दूंगी तो आप क्या देखेंगे। सचिन को मिला अनुपमा का साथ और प्यार। अब मौका है सचिन यानी कि कंवर ढिल्लों के जन्मदिन का। तो ऐसे में अनुपमा पहुंची है कंवर के इस जन्मदिन को और भी खास बनाने के लिए। I wish him a very happy birthday. Wish him all the luck, all the happiness, success, and all that he's wished for and much more. He's a lovely person and he deserves the best. इतने चाहने वाले इंडस्ट्री के, नॉन इंडस्ट्री सब आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ग्रेटफुल हूँ कि सब अपने कीमती रूटीन से वक्त निकाल के आए एंड आई एम रियली हैप्पी टू हैव ऑल ऑफ देम अंडर वन रूफ। सबसे बेस्ट विश मुझे माँ बाप से मिला कि तरक्की करते रहो और ग्रो करते रहो और ऐसे ही रहो, नथिंग शुड चेंज यू एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई हैव ग्रोन अप विद और यही एक सीख है जिसके साथ मैं बड़ा होना चाहता हूँ। कंवर ढिल्लों के बर्थडे पर अनुपमा के साथ साथ कंवर की फैमिली, उनके करीबी दोस्त और टीवी के कई सारे सितारे आए। अब मौका खास है तो सेलिब्रेशन खास लोगों के साथ ही होना चाहिए ना। कंवर के इस जन्मदिन पर कंवर की गर्लफ्रेंड एलिस कौशिक, उनकी को स्टार नेहा हरसोरा, नेहा की बहन येशा हरसोरा और उड़ने की आशा की पूरी टीम के साथ साथ प्रोड्यूसर राहुल कुमार तिवारी भी मौजूद थे। अब अनुपमा यहाँ आई है तो भला राजन शाही कैसे नहीं आते। कंवर के जन्मदिन पर उन्हें विश करने के लिए राजन शाही भी पहुँचे। सीरियल गुम है किसी के प्यार में के एक्ट्रेस हितेश भारद्वाज और भाविका शर्मा भी यहाँ पहुँची। तो वहीं कंवर के दोस्त कुंवर अमर भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। सचिन को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और आई एम ग्लैड दैट आई मेट हिम। इससे बेटर एक्टर मुझे उड़ने की आशा के लिए शायद नहीं मिलता। तो केडी, all the best, the best. I always wish the best for you in this lifetime. Even I miss it. It was a great chemistry we had and it was fun working together. मैं दिल से यही चाहूँगा कि भगवान उसे वो हर चीज़ दे जो वो चाहता है, जो वो पाना चाहता है, जिसके लिए वो प्रे कर रहा है और मेहनत कर रहा है। बिकॉज मुझे पता है इस इंडस्ट्री में हम जब आते हैं हम बहुत वनरेबल होते हैं। जब सब कुछ बहुत अच्छा चलता है तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है और सब लोग भी बहुत अच्छा रिएक्ट करते हैं। तो यू नो दिस इज़ अ वेरी वनरेबल इंडस्ट्री और मुझे उसके लिए बस यही प्रे है कि वो हमेशा काम करता रहे, हमेशा खुश रहे और उसे जो भी चाहिए वो मिले। आई थिंक उसके सेट पे जब मैं गया था अपने शो के कॉस्ट्यूम ट्रायल्स, मॉकशूट वगैरह के लिए, दैट्स व्हेन आई मेट हिम एंड आई हैड टू ऑर्डर सम फूड। तो उसने मुझे हेल्प किया कहाँ से ऑर्डर करूँ, क्या करूँ। आई थिंक दैट्स तब से अपना एक वार्म एक फ्रेंडशिप शुरू हो गई हम दोनों के बीच में। इस शो पंड्या स्टोर में कंवर की दादी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस कृतिका देसाई भी इस सेलिब्रेशन में पहुंची और इनके साथ साथ मिशकत वर्मा, गौरव बजाज भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। इस सभी सितारों ने मिलकर कंवर के जन्मदिन को और भी स्पेशल बनाया और खूब सारी मस्ती भी की। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये एलिस कौशिक का ब्राइडल लुक देखकर ना कंफ्यूज मत हो जाइएगा। दिस इज जस्ट फॉर अ शूट। एलिस कौशिक ने नेहा अद्रिक महाजन के साथ एक फोटो शूट किया है और 2 अलग-अलग लुक्स भी शूट किए हैं। अब ये कैसे हैं जरा देखिए। आई एम बैक विद नेहा। कितने सालों बाद? 2 साल बाद हम कर रहे हैं। Yes. हाउ डज इट फील नेहा? I'm feeling excited. I'm always excited for my shoots कि कुछ नया प्लान करेंगे, कुछ नए पिक्चर्स आएंगे. So yeah, I'm तो pretty इस excited. बार हम कौन से 2 लुक्स करने वाले हैं? ये तो है कि हम एक करेंगे गाउन लुक विच विल बी वेरी इंग्लिश एंड वन विल बी डूइंग अ लहंगा लुक विच विल बी वेरी ट्रेडिशनल बट येट वेरी हॉट. I am excited. Let's see what happens. स्पेशल लुक के बारे में आप मुझे बताओ पैन करके अच्छे से कि आपको कितना स्पेशल लग रहा है, क्योंकि मुझे तो बहुत 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 प्यारा लग रहा है। एंड नेहा वॉट एवर शी डज इज़ जस्ट ब्यूटिफुल। आउटफिट पे इतना सारा एम्ब्रॉयड्री है दैट इतना सारा एम्बेलिशमेंट्स है दैट आई डोंट थिंक वी नीड अ लॉट ऑफ ज्वेलरी अदर देन दिस ऑफ कोर्स विच इज़ वेरी वेरी प्रिटी। और इसके बाद हम लेंगे एक बहुत प्यारा सा इंडियन लहंगे वाला रूप। सो यस अभी तो दूल्हे राजा हमें पता नहीं, सुबह से हमारी बात हुई नहीं है. अभी हम उनको थोड़ी देर में वीडियो कॉल करेंगे. थोड़े से बिजी है वो. यस बहुत ही बेटी लग रही है एलिस. Thank you. लुक के बारे में क्या कहेंगे प्लीज? I think Alice, now you should wear a pastel color on your wedding also. I am going to wear this color. I'm going to wear a pastel pink on my wedding. Yes. It's decided. It's pre-decided. It was decided 10 years ago. Yes. I love pink. Look, मुझे look बहुत 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 प्यारा लग रहा है और मुझे नेहा ने इतना प्यारा soft makeup किया है ना, which is something that I love, and I'm most excited about पिंक चूड़ा. Yes. ये मैंने पहली बार देखा है और पिंक मेरा फेवरेट कलर है, ये सब जानते हैं. So I'm pretty happy. बस
कलीरे भी दे दिया मुझे। आ जाओ जिसको अपनी शादी करवानी है। पहले तो एलिस के ऊपर गिरा दो ये। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो मैंने जो भी लुक मैं सोचती हूँ, मैं अपनी क्रिएटिविटी से सोचती हूँ कि ना ऐसा ऐसा लगेगा। एंड समटाइम्स क्या होता है, जैसे आप पहली बार ट्राई करें तो पीपल गेट अ लिटिल हेजिटेंट, बट यू नो वी हैव टू मेक देम फील कंफर्टेबल। दैट इज द जॉब ऑफ अ मेकअप आर्टिस्ट आई थिंक। तो मैंने जब लगाया एलिस, आई थिंक 1 सेकंड में लगाया, I put it, it was इतना बड़ा, but then he was like थोड़ा ऊपर लेते अच्छा लगेगा ना। I was like yeah, it works. So it is just a way of doing things कि you know अच्छी भी लग जाती है, खराब, जैसे कहते हैं ना कि मेकअप अगर अच्छा हुआ है तो तुम बहुत खूबसूरत लगोगे, अगर खराब हो गया it can break your look. That So is yeah. where art comes in. Yes. Looking at a personality, I think उनको softer color ज़्यादा suit करेंगे. Yes, and also I love softer And when it colors. comes to makeup also, Alice के face पे softer makeup हमेशा ज़्यादा अच्छा लगता है. Yeah. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वो कहते हैं ना कि जब दो लोगों के बीच प्यार हो तो सेलिब्रेशन छोटा है या बड़ा, गिफ्ट छोटे मिले या बड़े, इट डज नॉट मैटर। अबीरा और अरमान के बीच भी कुछ ऐसा ही है, और इनके बीच तो एक मैगी वाला केक भी है। दोनों अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं ज़रा देखिए। दिन बहुत ही खास है तो इसका सेलिब्रेशन भी खास तरीके से होना चाहिए ना। अरमान ने पूरी तैयारी के साथ आज अभीरा को एक बड़ा सरप्राइज दिया है उनकी एनिवर्सरी पर। अब अरमान अभीरा से नाराज था, तो ऐसे में अभीरा को लगा कि शायद अरमान भूल गया है कि आज के दिन ही वो पहली बार मिले थे। पर अभीरा, आप ये भूल गई हैं कि अरमान भी आपसे उतना ही प्यार करता है जितना कि आप उससे करती हैं। जिंदगी में पैसों की तंगी तो है, लेकिन अपनी अभीरा को खुश करने के लिए वो सब कुछ कर रहा है। वो स्पेशल मैगी वाला केक भी लाया है अभीरा के लिए, और जरा देखिए तो उसने अभीरा को कितना प्यारा सरप्राइज दिया है। वो चाहता है कि अभीरा उन सभी खूबसूरत पलों को एक बार फिर से याद करे जो दोनों ने मिलकर साथ जिए हैं। में ये सीन तो बड़ा ही प्यारा है, लेकिन जरा पर्दे के पीछे का नजारा भी देखिए। इस सीन को करने में क्रू मेंबर्स की कितनी मेहनत लगी है। इस सेट पर जितने भी लोग हैं वो बहुत मेहनत करते हैं ताकि आप अरमान और अभीरा के इतने प्यारे प्यारे सीन्स देख सकें। न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हर माँ अपने बच्चे का भला चाहती है, ये तो सच है, लेकिन रिद्धि की माँ चाहती ही नहीं है कि रिद्धि और नील के रिश्ते में कुछ भी ठीक हो। जैसे कि अभी आप देख लीजिए उन्होंने क्या ड्रामा खड़ा कर दिया है, और नील इस सिचुएशन से कैसे बाहर आएंगे, ये है असली सवाल। मैं सिर्फ एक बार तुम्हें प्रमोद श्रीवास्तव से मिलवाना चाहता था। क्या नहीं पता था? तुम्हें नहीं पता था? वो आदमी मेरी मॉम को परेशान करता था। तुम्हें नहीं पता था? वो आदमी मेरी मॉम को मारता था। तुम्हें नहीं पता था कि वो आदमी मेरी मम्मी को टॉर्चर करता था? नहीं पता था तुम्हें? आज और अभी से ये शादी खत्म। किसी के प्यार में अंधा होना सुना तो था, मगर आज देख भी लिया। बस फर्क ये है कि रिद्धि नील के नहीं, अपनी माँ कंचन के प्यार में अंधी हो गई हैं, कि वो अपनी माँ के सिवा और कुछ देख ही नहीं पा रही हैं। हालांकि रिद्धि नहीं जानती कि उसकी माँ ममता के आड़ में उसका इस्तेमाल कर रही हैं। तुम्हें नहीं पता था? वो आदमी मेरी मम्मी को मारता था। तुम्हें नहीं पता था कि वो आदमी मेरी मम्मी को टॉर्चर करता था? नहीं पता था तुम्हें? नील की ईमानदार कोशिश के बाद भी रिद्धि प्रमोद श्रीवास्तव मतलब रिद्धि के पापा को एक और चांस देने से इनकार कर देती है। उल्टा नील को खरी खोटी सुना देती है। मगर रिद्धि, हम तो अच्छे से जानते हैं कि असली प्लानिंग तो आपकी मम्मी कंचन ने कर रखी है, क्योंकि वो चाहती ही नहीं कि आप और नील के बीच सब ठीक रहे। अब बात ये है कि नील चाहते हैं कि रिद्धि अपने पिता से मिले, लेकिन कंचन ने बचपन से ही रिद्धि को उसके पिता के खिलाफ बातें कही हैं। ऐसे में रिद्धि के लिए प्रमोद पर विश्वास करना मुश्किल है। ऐसे लगता है कि प्रमोद ने मुझे टॉर्चर किया है, मुझे मारा है, पीटा है, बचपन से उसको वही दिखाई दिया है। तो उसके माइंड में ये है कि आई हेट माई फादर, मैं अपने पिता से नफ़रत करती हूँ, और वो कभी भी नहीं चाहती है कि उसके पिता उसके सामने आए। जो नील ने किया, उन्हें सामने ले आया, और फिर से पता चला कि वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। तो रिद्धि मुझसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि मैंने उसको वैसे ही बड़ा किया है कि आई एम एवरीथिंग। माँ तो अपने बच्चे का भला चाहती है, लेकिन ये माँ ना तो कभी अपनी बेटी का भला चाहती थी और ना होने देगी, क्योंकि अगर सब अच्छा ही हुआ तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। तो मम्मी जी, आप चाहे जितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन आपका जमाई नंबर 1 अपनी पत्नी को दूर होने नहीं देगा। नील घर छोड़ के जाएगा मुझे नहीं लगता। कुछ ना कुछ करके वो वापस ज़रूर आएगा, एंड वरना कहानी कैसे कंप्लीट होगी ना। तो हाँ, अभी दिखा तो रहे हैं कि वो जा रहे घर छोड़ के, बट वो भी कम नहीं है। अगर मैं शेर हूँ तो वो सवा शेर है, कुछ ना कुछ करके वो रह ही जाएगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल लेकर हम दीवाना दिल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट आ गया है। मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगी कि सम्राट के अंदर सूरज की आत्मा आ गई है। पूरी कहानी क्या है ये आपको खुद देखना पड़ेगा। टीवी के हीरोज के सामने बैटमैन हो या सुपरमैन, सभी फेल हो जाते हैं। जैसे कि सम्राट को देखिए, लगता है कि आज ये हवा में ही रहने वाले हैं, क्योंकि सीन ही कुछ ऐसा है कि इन्हें हार्नेस पर लटक कर स्टंट करना है।
सम्राट खुद को किसी सुपर हीरो से कम नहीं समझ रहा, और समझे भी क्यों ना, उसके अंदर सूरज की आत्मा जो आ गई है। सूरज तारा को ब्लैकमेल कर रहा है और इसीलिए वो सम्राट के शरीर में घुस गया है और उससे अजीबोगरीब काम करवा रहा है, जिससे तारा डर जाए और उसकी बात मानने को तैयार हो जाए। ये सूरज है, क्योंकि सम्राट तो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। ये सूरज है जो कि ये बोल रहा है कि मैं तो आत्मा हूँ और सम्राट का शरीर है। तो तारा, अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। मैं कूद जाऊंगा नीचे तो सम्राट के शरीर को लगेगा, मुझे कुछ नहीं होगा, और फिर तारा को बुरा लगेगा। तो वो वही सब चीज़ें कर रहा है जिससे तारा को वो मैन्युपुलेट कर पाए, अपनी नॉट मैन्युपुलेट बट डरा धमका के उस रिलेशन में रख पाए। इसका हो रहा है कि सम्राट जेल से छूट के आ चुके हैं, तो सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि अरे फाइनली हमारा बेटा घर आ गया है। बट उसी बीच तारा को पता चल जाता है कि ये सम्राट के अंदर सूरज है, तो उसका एक अलग ही पूरा चल रहा है ड्रामा। तो अभी वही सेलिब्रेशन के लिए जब आए यहाँ पर, तो सब लोग नीचे केक कटिंग के लिए वेट कर रहे हैं कि चलो सम्राट आएगा, और एकदम से देखते हैं कि ऊपर सम्राट लटका हुआ है। घर में आज सेलिब्रेशन का माहौल है, क्योंकि सम्राट जेल से वापस जो आया है, जब से सूरज सम्राट के शरीर में घुसा है, वो उससे गलत काम करवा रहा है। उसने सम्राट के हाथों तांत्रिक की जान भी ली है, इसीलिए तो सम्राट को जेल जाना पड़ा था। तो सम्राट के शरीर में सूरज की आत्मा है ना, तो वो मर्डर कर देता है, वो तांत्रिक को मार देता है, और फिर उसके बाद पुलिस आती है घर में सम्राट को पकड़ने के लिए कि भाई इन्होंने तो मर्डर किया है। एंड सब शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे। फिर मैं तारा हर चीज़ जोड़ने लगती है, हर बात जोड़ने लगती है। उसके दिमाग में ये चीज़ आती है कि 12 बजे ही कुछ ना कुछ होता है, तो वो ये सब चीज़ें देखती है, सोचती है। फिर उसको ले देकर पता चल जाता है कि सम्राट के शरीर में सूरज है, तो फिर वो साइन वाइन कर देती है पेपर्स में। उसका एक अलग ही ड्रामा है रति और तारा के बीच में। साइन करके आते हैं यहाँ पे और सम्राट को छुड़वा लेते हैं। अब इस वक्त तारा तो बड़ी मुश्किल में फंस गई है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो सम्राट को सूरज से कैसे बचाए। और तारा का भी ये रहा है कि एक रिश्ते में अगर वो आई है तो उसको अच्छे से निभाए। तो सूरज ने गलती की है सम्राट के शरीर में आके, तो उसको उस बात का बहुत गुस्सा है। तो अभी वो कोशिश तो कर रही है कि वो कैसे भी करके सूरज को सम्राट के शरीर से बाहर निकाले। सूरज इंसान भी तो नहीं है, अब एक भूत से तारा कैसे सामना करेगी। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये जब से विश कन्या की एंट्री हुई है ना सीरियल तेनालीरामा में, तब से सब कुछ गड़बड़ी हो रहा है। राजा की जान खतरे में है, लेकिन पंडित रामा के पास हर चीज का सलूशन है, तो वो इस मुसीबत से भी सबको निकाल ही देंगे। और मुझे तो लगता है कि विश कन्या का पर्दाफाश भी वो कर ही देंगे। इस बला की खूबसूरत नृत्यांगना को देख तथाचार्य के दिल में बज गई है प्यार की घंटी। अब अक्सर सुंदर अप्सरा को देखकर पुरुषों का मन पिघल ही जाता है। तथाचार्य भी इस नृत्यांगना को देखकर अपने दिल पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की भी भनक तक नहीं है कि जिस नृत्यांगना को वो रिझाने की कोशिश कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि एक विश कन्या है। तथाचार्य के चेले उन्हें समझाने की कोशिश भी करते हैं, पर वो उनकी एक भी बात नहीं सुनते। अब वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कन्या आई है विश कन्या, तो गुरुजी एक अलग रंग में नजर आ रहे हैं। अब तक हमने गुरुजी को रामा से लड़ते देखा है और उनकी पूरी फैमिली से लड़ते देखा है, लेकिन यहाँ पर गुरुजी का
कुछ रस बदल गया। जैसे सर ने कहा कि 9 रस हैं गुरुजी के अंदर, तो हम लोग तो पीछे से ठिल्ली उड़ाते हैं, आनंद लेते हैं, ऑडियंस भी मज़े लेती है। बट गुरुजी का आज जो हमने रूप देखा है बहुत ही डिफरेंट शेड देखा है, जो ऑडियंस इस विश कन्या के साथ जब गुरुजी के ट्रैक को देखेगी तो एंटरटेन के साथ साथ कुछ सीखने को भी मिलेगा कि कैसे एक्टिंग को बदला जाता है चलते चलते शो के अंदर ट्रैक्स को। धन्यवाद मेरी तारीफ करने के लिए। विश कन्या का मकसद है कि महाराज की जान लेना, और वो अपने इस मकसद में कामयाब होती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि तथाचार्य को उसकी बातों पर विश्वास हो रहा है। ये बड़ी मज़ेदार कहानी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं अभी अपने गेटअप में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अभी पैकअप हुआ है और मैं भाग ही रहा था कि आप आ गए, तो मैंने कहा चलिए बाइट देखे जाता हूँ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रैक है जो विश कन्या आई है, और उसने तथाचार्य को अपने ट्रैप में ले लिया है, और वो थ्रू तथाचार्य कैसे अपने काम करवाएगी और जो जिस मकसद के लिए आई है वहाँ तक पहुँचेगी। तो इस कहानी में वो दिखाया जाएगा, और किस तरीके से फिर वो रामा उस चीज़ को ख़त्म करेगा, किस तरीके से उस प्रॉब्लम जो होने वाली है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। विश कन्या के कहने पर तथाचार्य उसे महाराज के दरबार में भी ले गए, और महाराज ने विश कन्या को विजयनगर की नित्यांगना के साथ साथ एक दूत की उपाधि भी दे दी है। फिलहाल तो विश कन्या कामयाब हो रही है अपने इरादों में, पर हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में रमा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके विश कन्या का पर्दाफाश करेंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।